बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नादरीन कराम, औलाद हो तो ऐसी हो। सैयदना हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु, और ये हदीस मुबारक सही बुखारी में मौजूद है। सही बुखारी में 2756 नंबर पर यह हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालिदा फौत हो गई, तो अगर मैं कोई चीज़ उनकी तरफ से सदका करूं तो उनको क्या सवाब मिलेगा? यानी मेरी वालिदा जब फौत हुई तो मैं पास नहीं था, मैं पास होता तो यकीनन वो मुझे कोई ना कोई नसीहत करती, कोई वसीयत करती, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका, मैं पास भी नहीं था और अचानक उनकी वफ़ात हो गई है। तो अगर उनको तो मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ से कोई नेकी करूं, कोई सदका करूं, तो क्या उनको अजर मिलेगा? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। तो सैयदना साद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप इस बात पर गवाह हो जाएं कि ये जो मेरा फल से लदा हुआ भरा हुआ बाग है ना, ये सारे का सारा बाग मैं अल्लाह के नाम पे सदका करता हूँ। उस वक़्त का कीमती तरीन सरमाया, कामयाब तरीन जो तिजारत थी, कारोबार था, वो बागात थे। तो उन्होंने पूरा बाग, जो फल, पका हुआ फल, फल का लदा हुआ भरा हुआ था, वो कहा कि ये सारा बाग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह हो जाएं, मैंने ये सारा बाग मेरी वालिदा की तरफ से सदका किया। तो औलाद हो तो ऐसी कि वालिदैन की तरफ से पूरे का पूरा जो फ्रूट फार्म था वो सदका कर दिया। अभी एक फार्म को ये कहना सुनना ज़रा आसान लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बाग जो है उसको तैयार होने में सालों लग जाते हैं। ख़ास कर जो खजूरों के बागात हैं, इनकी बड़ी अनवा है, फिर इन पर बड़ी मेहनत लगती है। तो इतना मेहनत से तैयार होने के बाद वो पूरा बाग, वो ज़मीन, सारा कुछ वो सदका कर दिया कि मेरी वालिदा के नाम पर, ताकि उसको अजर सवाब मिल सके। और ये एसाले सवाब का बेहतरीन तरीका है। और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि साथ ये जो तो बाग तुमने सदका किया है, अब ज़रा ख्याल करना, ये उन लोगों को देना जो हकदार हैं। हमारे यहाँ तो पेशावर मांगने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अल्लाह माफ़ करे। जो हकदार हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनको बड़ी ज़रूरत है, अब ये ध्यान से ये बाग उन लोगों तक पहुँचना चाहिए, उन लोगों को देना जो सही मानों में हकदार हैं इस सदक़े के। तो खुदारा मेरे भाइयों, सदका करना बहुत बड़ी नेकी है। वालिदैन अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनके नाम पर सदका ज़रूर किया करें। सहाबा इकराम की ये सुन्नत है और अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। लेकिन इसके साथ साथ जब सदका करें तो देखें हकदार तक सदका पहुँचना चाहिए, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। यहाँ क्या होता है, वालिदा फौत हो गई ना, वालिद फौत हो गया, सदका करेंगे, क्या करेंगे सदका बना? सदक़े के नाम पे गोश्त पकाएंगे, चावल पकाएंगे, खाने बनाएंगे और पूरे ख़ानदान वालों को बुलाएंगे, खुद इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे घर वाले ये सारे मिल के खाएंगे। लो जी, हमने ये सारे सवाब के लिए ये दावत की हुई थी जी। कैसा है सारे सवाब भाई? किनको खिला रहे हो? अपने ख़ानदान वालों को। अरे वो तो सारे, उन सब के घरों में खाना मौजूद है, वो सारे कमाने वाले हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनके पास खाने की कमी कोई नहीं है। सदके का हकदार वो होता है जिसके पास खाना कोई नहीं है, जिसको, जो खाने को बेचारा तरस रहा है, उसको तो तुमने एक निवाला नहीं दिया है, एक लुकमा नहीं दिया है। और जिनके अपने घरों में काफी खाने पड़े हुए थे, जो तुम्हारा ये खाना खाने के लिए, जो एक बंदे ने कितने का खाना खा लिया होगा, 500 1000 का खाना खा लिया तुम्हारे घर में आके। और जिस गाड़ी पे वो आया है, कितने हजार का पेट्रोल वो तो जला के आ गया। यानी वो तो इतना साहिब हसीयत है।
اور تم اس کو کھلا رہے ہو، وہ کہتے ہو اثار ثواب۔ اثار ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اثار ثواب وہ صدقہ ہے میرے بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو حقدار کو دیا جائے۔ پہلے دیکھیں کہ وہ صدقے کا حقدار ہے۔ اب جن کو بلا کے تم گھر میں دعوت کر رہے ہو، اگر ان کو کوئی بندہ آ کے 10 روپے صدقے کے دے تو یہ لے لیں گے، لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم صدقہ لینے والے ہیں، ہم تو صاحب حیثیت ہیں، آپ ہمیں صدقہ دے رہے ہو۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ آ کے گھر میں آ کے صدقہ ہی تو کھا رہے ہو، یہاں عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو کھلائے جانے والے کھانے ہیں، یہ صدقہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی والدین اور بڑوں کو ان کا کوئی فائدہ ہوتا، نہ یہ سارے ثواب ہے۔ یہ تو اپنی دعوتیں کہہ لیں، اپنی مرضی سے گھر والوں کو بلایا، خاندان والوں کو اکٹھا کیا، کھانے شانے کھلائے اور چلے گئے۔ یہ سارے ثواب کا کوئی طریقہ نہیں ہو، نہ ہی کوئی ایسا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کو کیا۔ جو صحابہ کرام کر رہے ہیں، پیارے آقا وہاں وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ سعد اب یہ صدقہ جو کر دیا نا باغ، اب خیال کرنا حقداروں تک پہنچے، ایسے ہی کسی کو نہ پکڑا دینا جس کے پاس پہلے بہت زیادہ مال ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے، بڑوں کے سارے ثواب کے لیے صدقہ کرے، لیکن اس کا خیال بھی کرے کہ صدقہ جہاں کر رہا ہے وہ لوگ واقعی حقدار ہیں کہ نہیں۔ حقداروں پر تک صدقہ پہنچے گا تو وہ اس کا اثار ثواب ہے، اگر نہیں پہنچے گا تو وہ اثار ثواب کہاں کا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی